गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द टेरिडोफाइट्स। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम की जो 5 कैटेगरी थी, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इन दोनों को हमने अच्छे से देख लिया है। अब थर्ड कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इससे पहले जो एल्गी और ब्रायोफाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, है ना, अगर आप लोगों को अच्छे से पता होंगे ना, तो आप आराम से टेरिडोफाइट्स को मतलब याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि आपस में एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो एल्गी है वो पूरी तरीके से मतलब एक्वेटिक है, जबकि ब्रायोफाइट्स जो थे मतलब पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी मिलेंगे। जबकि जो हमारा जो टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, देखो ये क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ज़मीन पर उगने वाला पहला पौधा कौन सा है? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइट्स। इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यूज़। इनके अंदर क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब आप इससे पहले जो आपने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े, वहाँ पे क्या वस्कुलर टिश्यू कहीं आया था क्या? मैंने आपको बताया था कि वस्कुलर टिश्यू नोट अ प्रेजेंट, जबकि यहाँ मैं बोल रही हूँ कि वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो वस्कुलर टिश्यू की जो ये डेवलपिंग की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? टेरिडोफाइट्स से। अब वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम आते हैं। क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों मिलकर वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइलम का क्या काम होता है? आपको पता होगा जाइलम का क्या काम है। जो जाइलम है हमारा, वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्लांट की रूट से, जो रूट होती है, रूट क्या कर लेती है? मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो जाइलम होता है प्लांट के अंदर, जो मतलब जो स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या होंगे? वस्कुलर टिश्यू होंगे। वस्कुलर टिश्यू के अंदर भी जो जाइलम होगा वो क्या करता है? रूट से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके लीफ तक लेके जाता है, ठीक है। जबकि हमारा जो फ्लोएम है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि फूड कहाँ बनता है? फूड लीफ में बनता है ना, लीफ के अंदर बनता है। तो फूड की ज़रूरत क्या मतलब, जैसे कि ये प्लांट है, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये लीफ है हमारी, लीफ के अंदर क्या बन गया? खाना बन गया, फूड बन गया। तो ऐसा तो है नहीं कि बस ये ऊपर वाले पार्ट को ही खाना चाहिए, नीचे वाले पार्ट को खाना नहीं चाहिए। चाहिए ना खाना, तो पूरे पार्ट को ही चाहिए खाना, तो ठीक है। तो ये जो फ्लोएम होता है, ये दोनों दिशा में मतलब ही ना बाई डायरेक्शनली क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि जो जाइलम होता है, ये क्या कहते हैं? रूट में ही तो पानी देते हैं हम, यहीं पे मिनरल्स होते हैं, है ना। सॉइल से मिनरल्स और वाटर को ये लेकर लीफ तक पहुंचा देता है कि भाई अब तुम खाना बनाओ, है ना। और ये क्या करता है? लीफ में क्या होता है? खाना बनता है। तो फ्लोएम यहाँ से खाने को दोनों तरफ क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब आपको अभी यहाँ क्या बात याद रखनी है? आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि वस्कुलर टिश्यू जो होता है जाइलम फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, जबकि फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स, टॉपिक से भटकना नहीं है, टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं हम, और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है, ये शीडलेस है, शीड नहीं बनेंगे इनके अंदर, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये कूल, डैम्प और शेडी एरियाज के अंदर मिलेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेंगे? कूल, डैम्प और शेडी एरियाज के आसपास इनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन इनको क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होगी। तो इनकी जो ग्रोथ होगी सीमित एरियाज में होगी। ऐसा नहीं हर जगह पे कहीं पे भी टेरिडोफाइट्स उग जाएंगे, जैसे मैंने कह दिया कि ज़मीन पे उगते हैं, ठीक है। मतलब ये भाई ज़मीन पे उग सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उग जाएंगे, ऐसा नहीं। ये मतलब पानी के आसपास ही इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हॉर्सटेल एंड फर्न। हॉर्सटेल एंड फर्न ये 2 एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट्स के। हॉर्सटेल एंड फर्न एग्जाम्पल याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम्पल ही अपने को याद नहीं रहते हैं और एग्जाम्पल ही आते हैं बार बार आपके एग्जाम में, और एग्जाम्पल ही आपको कंफ्यूज करते हैं। तो भूलना नहीं है कौन सा ब्रायोफाइट्स था, कौन सा टेरिडोफाइट्स था, कौन सा एल्गी था, ठीक है। तो हॉर्सटेल एंड फर्न ये दोनों के दोनों टेरिडोफाइट्स हैं। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होती है, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? डोमिनेंट। इनके अंदर इनकी जो प्लांट बॉडी की जो डोमिनेंट स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज से मतलब डोमिनेंट आपको पता है ना, मतलब जो प्रभावी होता है, जो प्रभावी होगा, है ना। तो प्रभावी कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। अब आपने इससे पहले पढ़ा था कि स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो होती है 2N, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज होती है, ठीक है। तो आपको बस याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है, प्लांट बॉडी की जो डोमिनेंट स्टेज होती है स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट्स 2N होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है।
इसके अलावा टेरिडोफाइट्स के अंदर मतलब जो लीफ होती है वो दो तरह की लीफ पाई जाती है, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि मतलब अलग अलग लीफ का, है ना, छोटी बड़ी लीफ का मिलना टेरिडोफाइट्स का एक विशेष गुण है, आप यूँ मानो। इसके अंदर इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो लीफ होती है वो देखो या तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, दो तरह की लीफ हमको देखने को मिलती है इनके अंदर। जो छोटी लीव्स होती है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉलर जो लीफ होती है उसको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स, देखो नाम याद रखने हैं आपको, मैक्रोफिल्स। और जो बड़ी वाली लार्जर वाली जो लीफ होती है उसको बोलते हैं, सॉरी मैंने इससे पहले गलत बोला, माइक्रोफिल्स। जो छोटी होती है स्मॉलर, सब जो छोटी लीव्स होती है उनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं, माइक्रोफिल्स। और बड़ी वाली को मैक्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। बड़ी वाली को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोफिल्स का एग्जाम्पल देखो, माइक्रोफिल्स किसके कौन से टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी हमको, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला एक ये एग्जाम्पल है किसका? टेरिडोफाइट्स का, जिसके अंदर छोटी लीव्स मिलती है, या इस प्लांट के अंदर, इस टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लीफ होगी वो छोटी होगी, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला। जबकि जो हमारा फर्न है, जो हमारा फर्न है, इसके अंदर में बड़ी बड़ी लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्रोफिल्स किसके अंदर देखने को मिलेगी? फर्न के अंदर। और माइक्रोफिल्स किसके अंदर देखने को मिलेगी? स्लेजिनेला के अंदर। इसके अलावा जो हमारा टेरिडोफाइट्स है, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं वो दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। देखो लीफ भी दो तरह की थी और स्पोर्स भी दो तरह के प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर। एक तो होंगे होमोस्पोर्स, दूसरे होंगे हेटेरोस्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। देखो होमोस्पोर्स के अंदर तो क्या होगा कि सारे स्पोर्स, होमोस का मतलब सेम, सारे स्पोर्स एक ही टाइप के होंगे, एक ही तरह के होंगे। हेटेरो का मतलब अलग अलग, तो मतलब इसमें हेटेरोस्पोर्स से मतलब है कि दोनों जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि देखो हेटेरोस्पोरस, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि उस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल लिखिए जिसके अंदर हेटेरोस्पोरस प्रेजेंट हो, यानी दो तरह। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं होमोस्पोरस के, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस, एंड हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल याद रखना है हमको स्लेजिनेला एंड सलाइवा। अब देखो हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, तो दो तरह के स्पोर्स कौन कौन से? मेल स्पोर्स अलग और फीमेल स्पोर्स अलग, ठीक है। तो मेल स्पोर्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, मेल स्पोर्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल स्पोर्स को बोलेंगे मेगास्पोर्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब छोटा, छोटा क्या है? मेल। मेगा का मतलब बड़ा, बड़ी क्या है? फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना आप। तो जो मेल वाला स्पोर्स होगा, मेल वाला स्पोर्स होगा उसको क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम, हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर भी देखा था। और फीमेल स्पोर्स को क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ देखो अब ये जो स्पोर्स बने, ठीक है, स्पोर्स बने तो इनसे क्या होगा? गैमेटोफाइट, ठीक है। इनसे क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे ना। इनसे कौन से स्टेज बनेंगे? गैमेट बनेंगे। तो देखो इसके अंदर जो गैमेट वाली स्टेज होती है, किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, उस गैमेटोफाइटिक स्टेज का नाम है प्रोथेलस। प्रोथेलस, आपको नाम याद रखना है। प्रोथेलस क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो कि हैप्लॉइड होती है। गैमेट तो हैप्लॉइड ही होते हैं, है ना। गैमेट तो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज का नाम क्या है? टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफाइटिक स्टेज का नाम है प्रोथेलस। प्रोथेलस, अब ये जो प्रोथेलस होता है मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, और फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है प्रोथेलस, ठीक है। इसके साथ साथ ये छोटा होता है, मतलब, है ना। प्रोथेलस याद रखना है। प्रोथेलस क्या है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक स्टेज है टेरिडोफाइट्स के अंदर, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टेरिडोफाइट प्लांट है, उनके अंदर क्या, उनकी जो प्लांट बॉडी थी, वो उनकी प्लांट बॉडी मतलब उनमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी थी? स्पोरोफिलस, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पोरोफिलस के अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। और स्पोरेंजिया में क्या होती है? गैमेट मदर सेल होती है जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो आप, देखो जो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, मैं बता रही हूँ आपको, स्पोरोफाइटिक होगी इसकी मेन, मतलब स्पोरोफिलस इसकी मेन प्लांट स्टेज होगी इसकी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या बन रहा है? गैमेटोफाइटिक स्टेज बन रही है, गैमेटोफाइटिक स्टेज बन रही है। तो ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है पेरेंट बॉडी से मतलब जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो इस लाइन को याद रखना है। इन हेटेरोस्पोरस स्पीसीज द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन और पेरेंट बॉडी फॉर द वेरिएबल टाइम, कुछ समय के लिए पेरेंट की बॉडी से ये जुड़ी हुई। ये क्या करते हैं? ये प्रिकर्सर की तरह शो करते हैं फॉर शीड हैबिट,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी स्पोरेंजिया होती है ना। क्या होता है कि ये स्पोरोफिलस है, एक स्पोरोफिलस मतलब इसकी मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। इस मेन प्लांट बॉडी को इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया भरे हुए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया भरे हुए होते हैं। अब एक स्पोरेंजी ले ली हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, गेमेट मदर सेल है। इसके अंदर क्या है, गेमेट मदर सेल। इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के रिजल्ट में क्या होते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं। तो यूँ मानो आप कि ये टेरिडोफाइट की एक कोई प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया भरे होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, गेमेट मदर सेल होती है। गेमेट मदर सेल के अंदर क्या होता है कि मियोसिस होता है और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो टेरिडोफाइटा की ये 4 क्लासेस हैं, सियोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सियोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल हैं, सियोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम और स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम, जबकि लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है साल्विया, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम। साल्विया, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम। एडिएंटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस टेरिडोफाइट्स के। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सॉइल के इरोशन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, इसका मेडिसिन पर्पज में भी इसको यूज़ किया जाता है, मतलब इससे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनती हैं। थर्ड है, इसको ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ है कि ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं ये सॉइल के साथ मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब बाइंडिंग कर लेते हैं, सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा क्लींजिंग एजेंट एंड पॉलिशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लींजिंग एजेंट एंड पॉलिशिंग में स्लेजिनेला का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फूड स्टोरेज के रूप में, ठीक है, फूड सोर्स के रूप में भी, है ना, टेरिडोफाइट्स को यूज़ में लेते हैं। मार्शेलिया इसका एग्जाम्पल है, मार्शेलिया एक टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है जिसके अंदर स्टार्च की जो मात्रा होती है वो भरपूर होती है। इस वजह से मार्शेलिया को एज अ फूड सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म के बारे में।